ओम शांति। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से पॉजिटिव भाग्य बनाएं। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा भाग्य बनता है, यह कहावत भी है। तो आइए जानते हैं, इस इन्फॉर्मेशन के युग में हमारे पास ज्ञान का भंडार है, पर क्या कभी हमने ये चेक किया कि हम किस प्रकार की जानकारी ग्रहण कर रहे हैं? क्या ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है, या फिर हमें जो भी मिलता जा रहा है हम वो सब कुछ पढ़ सुनकर और देख रहे हैं? जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार इन्फॉर्मेशन हमारे मन का भोजन है। छोटी से छोटी जानकारी जो हम तक पहुंच रही है वो हमारे विचारों का स्रोत है। हमारे पर विचार के पीछे, हमारे हर विचार के पीछे कुछ भी विचार हम करते हैं एक भावना होती है। यही भावनाएं हमारा स्वभाव बनाती हैं और हमारे कार्य को प्रभावित करती हैं। जिस कार्य को हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। हमारी सभी आदतें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं और हमारा व्यक्तित्व एनर्जी रेडिएट करता है। और लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार जिस तरह की एनर्जी हम देते हैं, ठीक उसी तरह की एनर्जी हम रिसीव करते हैं। जो हम दे रहे हैं वही हमें फील होता है, जिससे फिर हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो आइए इस आंतरिक प्रक्रिया के प्रति हम जागरूक हो और ये देखें कि किस प्रकार हमारे विचारों का प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और इन्फॉर्मेशन का प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है। इसका एक बहुत ही साधारण फॉर्मूला है, इन्फॉर्मेशन भाग्य। आइए हम खुद के जीवन से कुछ साधारण सीन लेकर ये चेक करते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं अगर हमारा बच्चा समय से घर नहीं पहुंचता है और उसका फ़ोन भी पहुंच से बाहर है। तो ऐसे में हमारे विचार चिंता, भय और दुर्घटना वाले होंगे, जो कि स्वाभाविक हैं। या हमने किसी असाइनमेंट के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बदले में हमें आलोचना मिली। ऐसे में हर्ट होने की विचार स्वाभाविक है, क्योंकि हर्ट तो होना ही है। हमने बहुत अच्छे असाइनमेंट के लिए बहुत मेहनत की, उसमें हमें आलोचना मिली। ऐसे में हर्ट होने के लिए के विचार स्वाभाविक है। हम किसी से आशा रखते हैं कि उन्हें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, परंतु वो किसी भी तरह से समझने की तैयारी नहीं है। तो क्या ऐसे में गुस्सा और चिड़चिड़ेपन के विचार स्वाभाविक हैं? हम सभी एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां स्ट्रेस, गुस्सा, ईर्ष्या, हर्ट, पछतावा, रिजेक्शन जैसी भावनाओं को स्वाभाविक कहा जाता है। और जब इस प्रकार की भावनाएं लगातार हमारे मन में चलती रहती हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने मन को अशांत, शरीर को बीमार और संबंधों में टकराव पैदा कर रहे हैं। तो अपने आप को बीच में चेक भी करना है, कहीं रियल में ऐसा तो नहीं हो रहा है। हम सभी सुख, शांति, प्रेम, समृद्धि, सद्भावना और बेहतर स्वास्थ्य वाले भाग्य की कामना करते हैं, लेकिन अपने भाग्य को बदलने के लिए ज़रूरी है कि हम नेचुरल रूप से राइट थॉट क्रिएट करें और उसके लिए प्योर इन्फॉर्मेशन ग्रहण करना बहुत आवश्यक है।
कई बार होता है जो चीज़ें हमारे काम की नहीं होती हैं, आज का इंसान उनके पीछे बहुत लग जाता है इन्फॉर्मेशन में। उसने क्या किया था, क्यों किया था, किसके साथ ऐसा हुआ, किसके साथ वैसा हुआ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पीछे जो भी रीज़न है, तब तक उसको पूरा ग्रहण नहीं कर लेते, जानकारी नहीं हो जाती, तब तक उसके पीछे उनका माइंड रहता है, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव बातें क्यों ना हो। तो जिन इन्फॉर्मेशंस को आप ग्रहण करेंगे तो आपका भाग्य कैसा बनेगा, भाग्य भी वैसा ही बनेगा ना, क्योंकि जैसी चीज़ों को हम अंदर लेके जा रहे हैं वही हमारा संसार भी बन रहा है, और जैसा संसार बन रहा है वैसा हम भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मा में ऐड होता चला जाएगा। जो भी जानकारी लें उसकी क्वालिटी को चेक करें। आजकल जो भी इंफॉर्मेशन हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो कैसी भी है, चाहे जो भी हम सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, क्या मेरे लिए सही है? हिंसा, नफरत, उपहास, अशुद्धता, मैनिपुलेशन से भरपूर होती है, जिसका प्रभाव हमारे भाग्य पर पड़ता है और हमारे परिवार में भी पड़ता है, हमारे संबंधों में भी पड़ता है, हमारे समाज में भी पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगली बार हम जब भी कोई इन्फॉर्मेशंस लें तो चेक करें कि वो आध्यात्मिक और भावनात्मक होने के साथ साथ भौतिक और सामाजिक रूप से भी हेल्दी हो। ऐसे नहीं समाज में जो हो रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, नहीं, मेरे मन के लिए, मेरे तन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे संबंधों के लिए भी क्या वो हेल्दी है, क्या वो चीज़ें सामाजिक हैं, क्या मेरी उनसे एनर्जी गेन हो रही है, तो हम उसको जानने की कोशिश करें। और अगर ऐसा नहीं है तो ना ही हम उससे पढ़ें, एब्जॉर्ब करें। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से जो भोजन हमारे लिए सही नहीं होता हम उसे लेने से मना कर देते हैं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि इंडाइजेशन हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है और टेस्ट भी नहीं आ रहा है, आदि आदि, मतलब सबका अलग अलग हो सकता है। तो क्या कभी सोचा, जब भोजन जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक नहीं है मेरे लिए, डॉक्टर्स ने मना किया है, तो उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते, तो क्या मन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस हम इकट्ठे कर रहे हैं क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए वो ज़रूरी है? कभी हमने ये सोचा? नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ना और उसे अपने मित्रों के साथ साझा करने से हम नेगेटिव एनर्जी रेडिएट करते हैं, जिससे हम एक तरफ से विकर्ण बना लेते हैं और इस तरह की कलेक्टिव एनर्जी से आज के संसार की रचना होती है। तो आप देख रहे हैं चारों तरफ क्या हाल हुआ पड़ा है। जैसी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, जैसी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखेंगे, वैसा ही हमारा भाग्य बन रहा है, वैसा ही हमारा परिवार बन रहा है और वैसा ही हमारा समाज बन रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमें बहुत ज़रूरी है चेक करना आज। इसके लिए आइए अपने दिन की शुरुआत 10 हेल्दी इन्फॉर्मेशन के साथ करें और इस यात्रा में स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन हमारा मित्र बन सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जाएगी, आपके जीवन को बहुत सुंदर और संवार सकती है। अपने सुंदर भाग्य की रचना करने के लिए हमें ज्ञान और गहरे इनसाइट से भरपूर जानकारी, जो किसी भी चुनौती स्थिति में या जब भी हम परेशान होते हैं, हमारे मन को नेचर्स करें, उसे सशक्त बनाएं, ग्रहण करनी चाहिए
क्योंकि यह आध्यात्मिकता हमारा मित्र बनकर हमेशा हमारे साथ होती है। एक छोटी सी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन के हर एक शब्द को गहराई से पढ़ते हुए यह महसूस करना चाहिए कि इससे मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है। पूछें अपने आप से कि क्या जो मैंने इन्फॉर्मेशंस ली है उससे मेरा मन शक्तिशाली हो रहा है। और आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी की आपने एक छोटी सी भी बात को अपने जीवन में गहराई के साथ उतार लिया तो आपको नज़र आएगा कि आपके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी गेन हो रही है। और जब आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी तो बहुत सुंदर भाग्य बन जाएगा और हम अपने जीवन की हर चुनौती को बड़े ही गरिमापूर्ण तरीके से पार कर सकते हैं, बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से। इस तरह से अपना पसंदीदा भाग्य बनाने के लिए आप अपनी हर एक थॉट को, अपनी हर एक इन्फॉर्मेशंस को, अपनी हर एक बात को, अपने एक एक संकल्प को ज़रूर चेक करें और उसको बार बार अपने मन के अंदर रिपीट ज़रूर करें कि क्या इससे मेरी एनर्जी बढ़ रही है, क्या मेरा जीवन, मेरा भाग्य इससे बन रहा है। तो ये अवश्य सोचें। और ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी बातों के लिए आप हमारे साथ डेली कंटिन्यू जुड़े रहिए। ओम शांति।